नमस्कार दोस्तों। आप सभी को मालूम पड़ गया होगा अभी तक तो कि 7 जुलाई को भारत सरकार ने अपने मंत्रालय में काफ़ी सारे चेंजेस किए हैं। काफ़ी सारे मंत्रियों ने रिज़ाइन भी किया है और काफ़ी सारे नए मंत्रियों को जगह मिली है कैबिनेट में। और काफ़ी सारे जो एमओएस पहले थे यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो पहले थे उनको प्रमोट करके कैबिनेट में जगह मिली है। अगर हम बात करें तो लगभग 43 मंत्रियों ने अभी शपथ ली 7 जुलाई को, जिनको कि राष्ट्रपति जी ने शपथ दिलवाई है। और जिसमें से कि 15 नए कैबिनेट मिनिस्टर ने शपथ ली है और 28 जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जिन्होंने शपथ ली है। अब मैं बात करूँ अगर मिनिस्टर ऑफ स्टेट और कैबिनेट मिनिस्टर में डिफरेंस क्या होता है, यानी कि जो केंद्रीय मंत्री होता है जो कैबिनेट मंत्री होता है और जो राज्य मंत्री जो होता है, इन दोनों में जनरल डिफरेंस क्या होता है। देखो, डिफरेंस इतना कोई खास नहीं होता, डिफरेंस बहुत बड़ा भी होता है। कैसे? जो कैबिनेट जो मंत्री होता है वो अपने डिपार्टमेंट का हेड होता है पहली बात तो, और जितने भी इंपॉर्टेंट जो इश्यूज होते हैं, जितने भी कोई भी मुद्दा हो देश का, तो उन सब में जो कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं उन सब की मीटिंग होती है, जिसमें कि प्रधानमंत्री भी इनका पार्ट होता है। तो जो कोई भी इनको डिस्कशन कुछ करना हो अगर, तो वो कैबिनेट मिनिस्टर की मीटिंग में होता है, उसमें राज्य मंत्री भाग नहीं लेता है। और जो राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर काम करते हैं, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो अब एक बार शुरू करते हैं कि कौन कौन से नए मंत्री बने हैं और मैं उनके बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा जिन्होंने रिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए स्क्रीन पर चलते हैं दूसरी। तो ये है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, आपको मालूम तो होगा ही। लेकिन इनके पास में केवल प्रधानमंत्री ही नहीं है, इनके पास में और भी मिनिस्ट्रीज हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल इनके पास में, पब्लिक ग्रीवांसेज इनके पास में एंड पेंशन इनके पास में, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इनके पास में, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इनके पास में, और ऑल इंपॉर्टेंट पॉलिसी इश्यूज एंड ऑल अदर पोर्टफोलियोज नॉट अलोकेटेड टू एनी मिनिस्टर्स, यानी कि जो और जितने मिनिस्ट्रीज और भी जो पोर्टफोलियोज हैं जो किसी और मिनिस्टर को नहीं दिए गए हैं वो सब इनके पास में है। ठीक है जी। अब कैबिनेट मिनिस्टर की बात करें तो पहले है इसमें राजनाथ जी, श्री राजनाथ सिंह, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्री, और श्री अमित शाह जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉपरेशन भी है। ठीक है। और श्री नितिन जयराम गडकरी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, और श्रीमती निर्मला सीतारमन, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। तो कॉर्पोरेट एक नया मंत्रालय इन्होंने बनाया है, अभी जो मैंने पढ़ा था न्यूज़ में। ठीक है, तो यहाँ तक अभी किसी में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, चारों के चारों पहले थे और अभी भी वही हैं। बात करते हैं श्री नरेंद्र सिंह तोमर, ये है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ये पहले भी इनके पास में यही मंत्रालय था, अभी भी इनके पास में यही है। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, इनके पास में पहले भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स था, यानी कि विदेश मंत्रालय था, अभी भी इनके पास में विदेश मंत्रालय ही है। नेक्स्ट है श्री अर्जुन मुंडा, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है। श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इनसे एक और जो शायद इनके पास में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री पहले थी, जुबिन ईरानी के पास में, स्मृति जुबिन ईरानी के पास में, शायद इनसे ये छीन लिया गया, तो इनके पास में केवल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। श्री पीयूष गोयल की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनके पास में पहले रेल मिनिस्ट्री इनके पास में थी, अब इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स इनके पास में, यानी कि जो टेक्सटाइल पहले स्मृति ईरानी के पास में था वो पीयूष गोयल जी के पास में आ चुका है इनके पास से, बट रेल मिनिस्ट्री इनके पास से हटा दी गई है। श्री धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले इनके पास में पहले जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था ये था श्री रमेश पोखरियाल निशंक के पास में। ठीक है जी, उन्होंने रिज़ाइन दे दिया है। और जो धर्मेंद्र प्रधान जी की इनके पास में पहले शायद पेट्रोलियम मिनिस्ट्री था, अब इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है, और साथ में इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी है। श्री प्रहलाद जोशी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल इनके पास में आ गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इनके पास में आ गया है। श्री नारायण तातू राणे, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री है ये। और बात करते हैं आगे, श्री सर्बानंद सोनोवाल, पहले असम के चीफ मिनिस्टर थे, अब इनको ये डायरेक्ट कैबिनेट में इनको जगह दी गई है। इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज है, मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा योगा एंड नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, यानी कि आयुष की फुल फॉर्म ये है नेचुरोपैथी यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी। श्री मुख्तार अब्बास नकवी, ये पहले से इनके पास में यही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। डॉक्टर जितेंद्र कुमार की बात करते हैं, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, सोशल जस्टिस। हाँ जी, श्री गिरिराज सिंह के पास में मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज इनके पास में। और ये जो नए मिनिस्टर बनाए गए हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है, पहले ये आपको मालूम होगा ही, पहले कांग्रेस में थे, अभी 2020 के आसपास में ये भाजपा में आए हैं। और नेक्स्ट बात करते हैं श्री रामचंद्र प्रसाद सिंह, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टील है। श्री अश्विनी वैष्णव, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इंपॉर्टेंट है, जो रेल मंत्रालय है वो श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास में आ गया है, ध्यान रखना, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज श्री अश्विनी वैष्णव जी के पास में। इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस भी है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी इनके पास में है। श्री पशुपति कुमार पारस, ये अभी जो आई थिंक LNJP पार्टी से हैं शायद ये बिहार में, तो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इनके पास में आ गई है। ठीक है जी। और श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इनके पास में पहले से ही थी। श्री किरेन रिजिजू, इनके पास में बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री आई है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, पहले शायद ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे, अब इनको कैबिनेट में जगह दी गई है, पहले MOS थे शायद से।
श्री राजकुमार सिंह इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास में है। श्री हरदीप सिंह पुरी के पास में पहले शायद सिविल एविएशन था, अब इनके पास में आ चुका है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स में इनके पास में आ गए। अब देखो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम किसके पास में था, पहले था वो धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में, धर्मेंद्र प्रधान जी के पास में अब आ गया एजुकेशन। ठीक है जी। श्री मनसुख एल मांडविया, ये बहुत इंपॉर्टेंट इनका भी है, अभी हर्षवर्धन जी ने रिजाइन किया है इनसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर अब आ गया श्री मनसुख एल मांडविया के पास में। इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर इनके पास में ही है। श्री भूपेंद्र यादव की बात करते हैं, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के पास में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के पास में है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे की बात करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज इनके पास में है। श्री पुरुषोत्तम रूपाला की बात करते हैं, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज है, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है इनके पास में, डेयरिंग है। और श्री जी किशन रेड्डी के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, ये इनके पास में है। श्री अनुराग सिंह ठाकुर, ये इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग आ गई है, जो कि पहले आई थिंक रविशंकर प्रसाद जी के पास में थी। और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स पहले शायद किरण रिजिजू जी के पास में थी, तो इनके पास में ये दोनों चीज़ें आ चुकी हैं श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास में। अब बात करते हैं हम मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट की। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट में है श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम है इम्प्लीमेंटेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग भी इन्हीं के पास में है। तो ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज है, तो इसका मतलब ये है कि ये इन मिनिस्ट्रीज़ के हेड है बेसिकली। डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनके पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस भी इन्हीं के पास में है। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट बाकी बात करते हैं, इनमें कई सारे, अब ये तो बहुत सारे हैं, तो इन सारों को याद रख पाना तो इतना आसान है नहीं, बट आपको मैं थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी बता देता हूँ। जो इंपॉर्टेंट होगा आपको मैं बता दूँगा कौन सा इंपॉर्टेंट ज़्यादा हो सकता है। वैसे तो सारी इंपॉर्टेंट है देखा जाए तो, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी आ सकता है, बट ये कि जो भी चेंज हुए हैं उनके बारे में बात कर सकते हैं। तो मिनिस्ट्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह की बात हम बात कर चुके हैं। श्रीपद यशो नायक, ये इंपॉर्टेंट है एक तो, श्रीपद यशो नायक, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इनके पास में है। और श्री फग्गन सिंह कुलास्ते, इनका मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। श्री प्रहलाद सिंह पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़। और श्री श्रीनिवास कुमार चौबे, इनके पास ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके पास में पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर था, जो कि एमएस थे पहले भी, लेकिन इनके पास में अब आ गया मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। अर्जुन राम मेघवाल, ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। जनरल रिटायर्ड वीके सिंह, ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन। ठीक है। कृष्णपाल सिंह के पास में है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। श्री दानवे राव साहब दादा राव, ये सब महाराष्ट्र के हैं, अजीब सा नाम है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इनके पास में है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस है। तो ध्यान रखना कि ये एमओएस हैं। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज आपको मैंने बताया था कैबिनेट मिनिस्टर कौन है इनके। श्री रामदास अठावले, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है। और साध्वी निरंजन ज्योति, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इनके पास में है। सो श्री संजय कुमार बालियान, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग है। श्री नित्यानंद राय, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये स्टेट, यानी कि आपको बता दें जो कैबिनेट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो है अमित शाह जी, तो अमित शाह जी के नीचे काम करेंगे श्री नित्यानंद राय जी, जो कि एमओएस हैं। श्री पंकज चौधरी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि निर्मला सीतारमन जी के साथ में काम करेंगे, यानी कि इनके नीचे काम करेंगे श्री पंकज चौधरी जी। श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री, देखो जैसे कि ये है श्री पंकज चौधरी, इनको याद कर सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये एमओएस हैं। ये जैसे ये वाला हो गया मिनिस्ट्री श्रीमती अनुप्रिया सिंह पटेल, इनको भी याद कर सकते हैं आप। इससे पहले था श्री नित्यानंद राय, इनको भी याद कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर एसपी बाघेल, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इनको भी याद किया जा सकता है। श्री राजीव चंद्रशेखर, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है इनके पास में, एंड मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। श्री शोभा करंदलाजे, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, ये भी याद किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आपको मालूम होगा कि जो कैबिनेट में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है नरेंद्र सिंह तोमर के पास में। श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। श्री वी मुरलीधरन, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। श्रीमती मीनाक्षी लेखी, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है। अब ये अच्छा ठीक है। श्री सोम प्रकाश के पास मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है। श्री रामेश्वर तेली, इनके पास मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्पावरमेंट है।
श्री कैलाश चौधरी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर है। इनके श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये MOS है, श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। श्री A नारायण स्वामी, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है। श्री कौशल किशोर, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है। श्री अजय भट्ट, इनके पास में है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, ये उत्तराखंड से है अजय भट्ट। ओके। श्री BL वर्मा, इनके पास में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का कार्यभार इनके पास में है, और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के पास में है। श्री अजय कुमार के पास मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। श्री देवाशीष चौहान के पास मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस। श्री भगवंत खुआ के पास मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर है। श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल के पास मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत राज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद किया जा सकता है। सुश्री प्रतिमा भौमिक, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट है। डॉक्टर सुभाष सरकार के पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है। तो बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे, आपको मैं पढ़ के बताऊँ, चलो आप देख लीजिए आराम से। मैं इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में पेश कर दूंगा, ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं वहाँ पे, ठीक है जी। और कोई इंपॉर्टेंट तो आपको बता सकता हूँ, इसमें इंपॉर्टेंट ऐसा कुछ है नहीं। तो फिलहाल यहाँ पर तक ये आप देख सकते हैं, यहाँ तक आपको जितने भी जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट में, तो देखो कैबिनेट जितने भी हैं वो सबको सब आप सभी के नाम याद कर सकते हैं, बिल्कुल कैबिनेट बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो MOS हैं, MOS में कुछ एक आप याद कर सकते हैं, जैसे कि होम अफेयर्स के MOS कौन है, उसकी एजुकेशन के कौन है, या फिर एक्शनल के कौन है। तो ये जो इंपॉर्टेंट है, डिफेंस के कौन है, तो इनको इनके MOS आप याद कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अभी टोटल मिनिस्टर्स कितने हैं, मंत्रिमंडल में कितने टोटल हैं? अभी बताया जा रहा है कि लगभग आई थिंक अभी हैं 79 के आसपास। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? देखो मैक्सिमम का ये होता है कि जितने भी आपके पास में लोकसभा में सदस्य होंगे उसका 15% हो सकता है। अभी प्रेजेंट में कितने हैं? प्रेजेंट में 1 मिनट, प्रेजेंट में हमारे पास में लोकसभा में सदस्यों की संख्या है 545। तो इसका 15% अगर हम लगाते हैं तो लगभग 81 के आसपास बन रहा है 15%। तो अभी कितने बन चुके हैं? अभी बन चुके हैं 79 बन चुके हैं, यानी कि मैक्सिमम हो चुका है लगभग, ठीक है जी। तो 81 से ऊपर बन नहीं सकते, 79 बन चुके हैं। अब चाहें तो एक दो और बना सकते हैं ये। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो। बाकी स्टे ट्यून, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।